हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। तो हमने अपनी गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हम देख चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अपना हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देन अब इन तीनों लेवल के अंदर हमारी एक और गवर्नमेंट आती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट, जो सबसे लोकल लेवल पर मतलब छोटे लेवल पर काम करती है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट होती क्या है? लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब गांव के लेवल पर। और डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? छोटे छोटे गांवों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। कई गांवों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो विलेज लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज द क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल एंड देयर एवरीडे प्रॉब्लम्स। जो कॉमन पीपल होते हैं, मतलब हम आम नागरिक, इनकी सबसे पहली पहुंच कहाँ होती है? सबसे छोटे ऑफिस में ही होती है ना। अब आपके सबसे नजदीक जो सरकारी ऑफिस है, आपको कोई कंप्लेंट करनी होगी तो आप वहीं जाओगे ना। तो ये सबसे ऐसा छोटा गवर्नमेंट का ऑफिस है जहां पर कॉमन पीपल की सबसे पहली पहुंच होती है, जहां पर वो अपनी एवरीडे प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, सरकार को इजीली पहुंचा सकते हैं। आप डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं पहुंच सकते ना। तो लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा माध्यम है जहां पर कॉमन पीपल आराम से अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर सकते हैं। It believes that local knowledge and interest are crucial for democratic decision making. अगर हमें अच्छा डिसीजन लेना है देश को चलाने के लिए, तो उसके लिए हमें लोगों का साथ चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर रखा है हमारे देश ने, ताकि हम लोग लोगों की नॉलेज के साथ लोकल लोगों के बारे में जानकारी लेकर उनके इंटरेस्ट, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ देखकर हम डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आगे चलते हैं। वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट? हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत ही क्यों है? फॉर इफेक्टिव एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। पीपल की सबसे पहली पहुंच, क्विकली पहुंच कहाँ पे होती है? सबसे लोकल लेवल पे ही हो सकती है। हम डायरेक्टली पीएम तक नहीं पहुंच सकते, है ना। इसीलिए सबसे लोकल लेवल की गवर्नमेंट अगर होगी तो लोग अपनी परेशानियां आसानी से हमें बता पाएंगे, मतलब सरकार को, ठीक है। टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर लोकल गवर्नमेंट होती है तो लोग क्या करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो लोकल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में लोगों का क्या हो जाता है? इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि लोग बताते हैं कि आप ये चीज कर सकते हो। ऑर्डिनरी लोग क्या बताते हैं? आप सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा कर दो। तो वो डिसीजन मेकिंग में क्या ले रहे हैं? एक तरह से पार्ट ले पाते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई कानून बना रहे, ठीक है, कोई भी चीज कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ी जाओगे डिसीजन लेने, नहीं जा सकते ना। लेकिन जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहां तक आपकी पहुंच होती है, तो वहां आप अपनी बात रख सकते हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब लोगों की बात मानी जा रही है, लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी अच्छी ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ जर्नी थ्रू टाइम। अब लोकल गवर्नमेंट कैसे कैसे हमारे इंडिया में आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये हम देखेंगे। सबसे पहले एंशियंट टाइम से। एंशियंट मतलब पुराने टाइम से सारे गांवों में क्या होता था? सभा बिठाई जाती थी। जैसे आपने सुना होगा कि गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या करते हैं? बैठते हैं एक साथ और उसके बाद हल निकाला जाता है। मतलब 2-3 बड़े लोगों को बिठा दिया जाता है, बड़े बूढ़ों को, तो वो बताते हैं कि मतलब कि सही डिसीजन क्या है। तो पहले के टाइम से ही हमारे यहाँ क्या करा जा रहा है? सभा वगैरह के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट चलती आ रही है, ठीक है। बाद में इसको पंचायत के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, मतलब 5% हेड होते थे। वो बताते थे कि हाँ भाई, डिसीजन आखिर में क्या लिया जाएगा। तो पंचायत लोकल गवर्नमेंट में आ जाती है, ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ? In 1882, Lord Ripon, the Viceroy of India, took the initiative to create elected local government bodies called local boards. तो 1882 में लॉर्ड रिपोन जो थे, जब हमारे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था,
तो लॉर्ड रिपन कौन थे, वाइसराय थे हमारे इंडिया के। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया था, इन्होंने कहा था कि हम एक लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होगी, इन्होंने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट चालू करी थी हमारे देश में, जिसको उस टाइम पे लोकल बोर्ड कहा जाता था, लोकल बोर्ड कहा जाता था, लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। देन हमारी आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस the subject of local government was assigned to the states and mentioned in the directive principles of state policy। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये काम किसको दिया गया, स्टेट्स को दिया गया था, स्टेट्स को ये काम दिया गया और कहा कि डीपीएसपी में डाल दिया गया। अब हमने डीपीएसपी में तो पढ़ ही रखा है कि डीपीएसपी पे भाई सरकार काम करे या ना करे हम कुछ नहीं बोल सकते, तो पहले ये डीपीएसपी में डाल दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। However, it was not given enough importance initially। स्टार्टिंग में इसको ढंग से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी आजादी के बाद हमारे देश में, लेकिन बाद में आके इसे अच्छे से इम्पोर्टेंस दी गई थी, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो देन बाद में हमारे यहाँ पे आया 1993 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, 73rd एंड 74th। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में ये लिखा गया कि हाँ भाई लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको दर्जा दिया गया और इसको डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इन 1992 2 हिस्टोरिक अमेंडमेंट्स वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स 1993। 1992 में ये आए थे, उसके बाद ये क्या हुए, फोर्स में लाए गए 1993 में। सबसे पहले समझते हैं 73rd अमेंडमेंट क्या था। इसमें क्या था, गांव के लोग, गांव की लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा जाएगा और वो कैसे चलेगी ये सब कुछ बताया गया है हमारे 73rd अमेंडमेंट में, ठीक है। समझिए आप, 73rd अमेंडमेंट में ये बताया गया कि गांव में भाई लोकल गवर्नमेंट होगी। एंड ऐसे ही 74th अमेंडमेंट में अर्बन एरिया में मतलब शहरों में लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसको हम नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 73rd में गांव के लिए और 74th में अर्बन मतलब शहर के लिए लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी। और गांव की लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा जाता है और शहर की लोकल गवर्नमेंट को नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी शिकायत करनी है तो म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, वहां पे शिकायत करो, तो ऐसे होता है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये हमारी लोकल गवर्नमेंट है हमारे शहरों की, ठीक है। These amendments created a uniform structure of local government throughout the country। इन अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पूरे देश में शुरू हो गई और ये हो गया कि लोकल गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है भाई। प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा आप क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। देन हम पढ़ते हैं द पंचायती राज सिस्टम। हमारा पंचायती राज सिस्टम, अब हम रूरल हमारे थे लोकल गवर्नमेंट, जो हमारा 73rd अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट था, उसमें क्या क्या था पंचायती राज में वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होती है, ग्राम पंचायत, मतलब सबसे छोटा लेवल, सबसे छोटे लेवल की एक गांव को लेके जो पंचायत होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। देन आती है ब्लॉक पंचायत, इसको हम तालुका पंचायत भी कहते हैं और मंडल पंचायत भी कहते हैं। ब्लॉक पंचायत में क्या होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिला के क्या करा जाता है, एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसको ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ठीक है। देन आती है जिला पंचायत, जिसमें 100 से ज्यादा गांव होते हैं, बहुत सारे गांव हो जाते हैं, तो उसको जिला पंचायत कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटे लेवल पे कौन है, ग्राम पंचायत, देन उसके ऊपर हमारी ब्लॉक पंचायत, देन उसके ऊपर हमारी जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जो एक गांव, इसमें थोड़े से गांव ब्लॉक पंचायत में, एंड देन हमारे जिला पंचायत में बहुत सारे गांव आ जाते हैं। इनका और नाम भी है, याद रखना, मंडल पंचायत, तालुका पंचायत और ब्लॉक पंचायत, ठीक है। क्या आपको ये पता है, द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 years। मतलब जो पंचायत का इलेक्शन होता है, पंचायत के लोग होते हैं, इन सबका इलेक्शन 5 साल के लिए किया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब लोग आके इनको चुनते हैं, ठीक है। और तीनों लेवल पर, ग्राम पंचायत में भी लोग चुनते हैं 5 साल के लिए, मंडल पंचायत में भी चुनते हैं और जिला पंचायत में भी चुनते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है ग्राम सभा।
ग्राम सभा में क्या होता है, अब देखो जो गांव की सभा है वही हम बता रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट लेवल है, तो इसमें क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। द ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन दी पंचायत एरिया। मतलब एक गांव में जितने भी लोग एडल्ट है, मतलब 18 साल से ऊपर है और वोट देते हैं, वो सब क्या करते हैं, इस पंचायत का हिस्सा होते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक साथ बैठ के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। समझे आप? ग्राम सभा मतलब पूरा गांव मिलके जितने भी बड़े लोग हैं 18 साल से ऊपर जो वोट देते हैं, वो सब मिलके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इनके क्या क्या काम होंगे ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, डिसाइड करती है। ग्राम सभा ओवरसीज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। ग्राम सभा क्या देखती है कि ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब कुछ ग्राम सभा हमारी देखती है। तो आज का हमारा पार्ट 1 यही खत्म होता है। पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।